जय हिंद। वेलकम टू माय फिजिक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि इस चैनल पे हमें क्लास 11th के टॉपिक्स मिल रहे थे, क्लास 11th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th। लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से और बारी बारी से हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड होगा हमारा। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ये सब क्या होते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और बारी बारी से जितने प्रॉपर्टीज़ हैं सबको समझेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में मेनली 3 चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो होती हैं एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। पहला टॉपिक है एडिटिविटी। सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन and third one is conservation। ये हमारे बेसिक 3 प्रॉपर्टी हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं क्या होते हैं एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस and this is the first topic of our chapter. So let us start additivity. Additivity means अगर कोई बॉडी है हमारे पास तो उसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बॉडी है हमारे पास, ये कोई बॉडी है, इसका मास जो है कैपिटल M है। तो ये बॉडी अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है जिसका मासेस क्या है M1, M2, M3, ऐसे ही सारे ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स के मासेस हैं। तो सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ दिस पार्टिकल फॉर्म टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। मतलब जो अलग अलग ऐसे पार्टिकल पड़े हुए हैं इस बॉडी में, इनका अलग अलग मास होगा और इन सारे मासेस को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको मास ऑफ दिस बॉडी मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा चार्ज भी है। अगर कोई बॉडी है उसमें चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी प्रेजेंट है, तो जो उनका एल्जेब्रिक सम होगा चार्जेस का, वो हमारा उस बॉडी का टोटल चार्ज होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ये बॉडी है, यहाँ पे एक चार्ज यहाँ ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज। इस ऐसे चार्जेस एक एग्जांपल है, ये ऐसे चार्जेस हैं इस बॉडी में। तो टोटल चार्ज जो होगा इस बॉडी का, ये एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस चार्जेस होगा। एल्जेब्रिक सम मीन्स वी विल टेक द साइन कन्वेंशन वाइल एडिंग दिस चार्जेस। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज -3 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम। दिस 2 to 4 1 3, here will be 1 5, this gives 6 माइक्रोकूलम। यहाँ पे हमारा 6 माइक्रोकूलम। जैसे हमने मासेस को ऐड करके टोटल मास बता दिया है, यहाँ पे इस बॉडी के अलग अलग चार्जेस को हम एल्जेब्रिक सम करके इस बॉडी का टोटल चार्ज बता देंगे। बस यही है हमारा एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। और ये हमारा सेकंड है क्वांटाइजेशन। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टर्म है क्वांटाइजेशन, इसको हम लोग समझते हैं। क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि कोई बॉडी है उसमें चार्ज प्रेजेंट है,
तो क्वांटाइजेशन मीन्स ये है कि उसमें जो चार्ज प्रेजेंट होंगे वो एक कॉन्टीन्यूअस अमाउंट में नहीं होंगे, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में नहीं होंगे, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। जैसे कि अगर इसमें जैसे मान लेते हैं ये एक कोई बॉडी है, ये इसमें चार्ज है क्यू कूलम, इसमें क्यू कूलम चार्ज है। इट में भी प्लस और माइनस कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्यू कूलम चार्ज है। तो हमारे ये क्वांटाइजेशन ये बताता है कि जो इस बॉडी में कैपिटल प्लस माइनस कैपिटल क्यू कूलम चार्ज है, ये चार्ज हमारा डिस्क्रीट अमाउंट में होगा। मतलब ये चार्ज हमारा एक बेसिक चार्ज, हमारे बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। और जैसे बेसिक चार्ज हमने बोला कि ये जो चार्ज होगा ये बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो हमारा पहले हमें जान लेना चाहिए बेसिक चार्ज क्या होता है। बेसिक चार्ज होता है हमारा ई, जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग लेते हैं 1.6 नियर अबाउट टू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग अपना बेसिक चार्ज मानते हैं। तो जब भी हम इस बॉडी का टोटल चार्ज देखेंगे तो इस बॉडी का टोटल चार्ज इसके इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन के ही फॉर्म में हमको मिलेगा। जैसे ये क्यू क्या हो सकता है, इट क्यू में भी दिस क्यू में भी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इट में भी 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही और भी जितने हमारे पास इंटीजर हैं सबके मल्टीपल में ये ऐसे हमें चार्ज मिल सकते हैं। तो जहाँ तक हम कहें कि ये वो नंबर क्या हो सकता है जिसके मल्टीपल में ये बेसिक चार्ज हमको प्रेजेंट मिलेगा। इसमें ये हो सकता है हमारा 0, पूरे जितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं सब, +-1 +-2 +-3 ऐसे ही आगे। तो ऐसे फॉर्मेट में हमें ये पूरा चार्ज मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोगों को जानना है कि ऐसे क्यों होता है कि ये जो चार्ज टोटल चार्ज इस बॉडी में है वो हम क्यों इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन के ही फॉर्म में होता है और बेसिक चार्ज हमारा ये है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग कोई ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं सिल्क पे, तो उससे जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होगा या तो ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है ग्लास रॉड से सिल्क में एक से दूसरे बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे ट्रांसफ़र होंगे, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स इसी में आया होगा या इससे गया होगा तो वो कैसा रहा होगा, एक होल नंबर के क्वांटिटी में रहा होगा। तो इसलिए हमें जब भी इसके बॉडी में जो मिलता है पूरा सम ऑफ चार्ज, वो कैसे होता है, हमारा इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेसिक चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम जब भी इससे ट्रांसफ़र करेंगे कोई चार्ज और इससे लेंगे कोई चार्ज, तो ये हमें कैसा ट्रांसफ़र होगा, ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होल नंबर्स के फॉर्म में हमको ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इस कारण से जो चार्ज होता है ये प्रेजेंट बॉडी में, ये हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है और हमारे बेसिक चार्ज के। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ और जानना है, जैसे कि ये हमारा एक है माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ चार्ज है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि इसमें जो चार्ज है एक थोड़ा कम अमाउंट में है, तो हम ऐसे इस क्वांटाइजेशन को ले रहे हैं। अगर हमें चार्ज हो बहुत हैवी अमाउंट में चार्ज हो, तो वहाँ पे हम लोग इसको ये कंसीडर नहीं होगा, ये हमारा फेल कर जाएगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा एक बल्ब है 60 वाट का बल्ब है, तो 60 वाट का बल्ब जब हम ऑन करेंगे तो लगभग उसमें हमारा 2 × 10⁻18, अगर हमारे पास 16 वाट का एक बल्ब है तो उस बल्ब के फिलामेंट में लगभग 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो होंगे उसके टंगस्टन में।
तो क्या जब बल्ब जलता है तो हमें तो दिखाई नहीं देता है कि बल्ब एक फ्लैक्चुएशन दिख रहा हो, बल्ब में बल्ब बुझ रहा हो या बल्ब बुझ रहा हो या चालू हो जा रहा हो, ऑन ऑफ हो रहा हो, ऐसा नहीं दिखता हमें कंटिन्यूअस फ्लो दिखता है बल्ब के ग्लो में। तो ये क्या है यहाँ पे, ये एक मैक्रोस्कोपिक चार्ज है, ये इतने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम क्वांटाइजेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा n होगा, ऐसे हम लेते हैं Q = NE, जो हमारा यहाँ पे n होगा ये बहुत लार्ज होगा, और ये क्या है हमारा बेसिक चार्ज हमारा बहुत छोटा है। इस वजह से जो है हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन नहीं कंसिडर करेंगे इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ चार्जेस। आ जाइए हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है ऐसे चार्ज कंजर्व होता है। जैसे हमारा एक आइसोलेटेड बॉडी है, अगर इसमें हमारा 5 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज इस बॉडी में है, और ये बॉडी को ऐसे ही छोड़ दें और इसको किसी अदर बॉडी कांटेक्ट में ना लाएं, तो ये हमारा 5 कूलम चार्ज हमेशा इस पे रहेगा, ये ना ही डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई और भी चार्ज में फॉर्म होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चार्जेस होते हैं दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, ये ना ही लॉस होगा और ना ही इसमें कोई चार्ज फॉर्म होगा। तो ये हमारे 3 प्रॉपर्टीज़ थे, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। तो हमें लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक को कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।